बच्चों ट्रायंगल थ्योरम है इसमें बीपीटी या थेल्स थ्योरम। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो ये थ्योरम एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है और करना है, क्योंकि एग्जाम में हर बार आती है, ये आती है या कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम आती है। ठीक है, तो पहले इसे देखते हैं, समझते हैं क्या कहती है थ्योरम। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी, ठीक है, अगर उसके जैसे बी सी है, बी सी के पैरेलल कोई लाइन खींची है हमने, पैरेलल कोई लाइन खींची डी, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, तो वो दो ये जो साइड आ रही है ट्रायंगल की, इन साइडों को तो इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, दिख रही है ना, काट रही है, ठीक है, इन डिस्टिनेक्ट पॉइंट, किसी पॉइंट पर काट रही है, सपोज करो डी ई पर काट रही है, समझ में ना। तो द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन सेम रेशो, तो ये जो साइड है ना, ये जो ए बी साइड है, इधर ए सी साइड है, तो ये जो डिवाइड करने वाले पॉइंट कौन से हैं, डी और ई, तो ये जो रेशो जो डिवाइड हो रहे हैं ना, ए डी और डी बी, ए ई और ई सी, तो ये सेम रेशो में होंगे डिवाइड, सेम रेशो में होंगे, ठीक है, सेम रेशो होगा इनका। अब कैसे करेंगे इनको, सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना, ठीक है, एग्जाम में पूरे नंबर आएंगे बिल्कुल। गिवन में क्या लिख रहे हैं, अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल लिया हमने ए बी सी, इन विच जिसमें डी ई, जो डी है पैरेलल किसके, बी सी के, एंड ये ए बी इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर, और ए बी को ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पॉइंट, ठीक है, ये ठीक है, समझ में आया ना। तो ये लिख दिया हमने, फिर क्या करेंगे, टू प्रूव, प्रूव क्या करना कि ए डी अपॉन डी ई, इधर क्या इज इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी के, समझ में आया ना। ठीक, कंस्ट्रक्ट में क्या लिख रहे हैं, देखो जब हमने ये ट्राइंगल लिया था तो हमें इसमें ये कंस्ट्रक्ट कर, जो हमने डेड डेड डैश लाइन खींची ना, ये कंस्ट्रक्ट करना पड़ा था, हमने बी से ई को मिलाया और डी से सी को मिलाया, ठीक है, मिला दिया। तो यही चीज़ हमें लिखनी है, जो चीज़ हमने करी है वो चीज़ लिखनी है। तो मैंने क्या करा, जॉइन बी ई और डी सी एंड ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब क्या है, खींचा, क्या, इस लाइन पर, ये जो लाइन दिख रही है ना, इस पर ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब देखो, ये लाइन अगर देखोगे तो ये जो लाइन आ रही है, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ऊपर का हिस्सा जो बन रहा है, दिख रहा है ना, तो इस पे मैं इसे थोड़ा सीधा करूँ यूँ करके, तो देखो ये बेस हो गया, और ये इस पे यूँ जो लाइन खिंच रही है, ये क्या हुई, ये परपेंडिकुलर हो गई, समझे ना समझे, बात क्लियर है। ये देखो ये वाला हिस्सा ये ए हो गया, ये क्या हो गया, डी हो गया, ये ई हो गया, तो इस लाइन पर ये तुम्हारी, इस लाइन पर, इस लाइन पर ये तुम्हारी परपेंडिकुलर हो गई। ऐसे ही मैं इसको इधर कर लूँ, ये बेस हो गया मेरा, बेस हो गया, तो देखो अब मैं जब इसे यूं खींचूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, देखो अभी सर ये बेस हो गई, ठीक है, तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये चीज़ ध्यान रखना सिर्फ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखो ये हमने खींच ली ना, खींचने का मतलब क्या है, ए डी पर ई एफ परपेंडिकुलर है, ठीक, और ए ई पर जी डी परपेंडिकुलर है, समझ आया ना, ठीक है। अच्छा यही हमने क्या कर दिया, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया, ठीक। अब क्या करना, प्रूफ करना है हमको ये चीज़, तो प्रूफ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो ये जो ट्राइंगल है हमारा ऊपर का ए डी ई, ठीक है, इस ट्राइंगल में मुझे क्या करना है, इस साइड लेनी है, कौन सी साइड लेनी है, ए डी, क्योंकि ए डी चाहिए, ठीक है, ए डी चाहिए, तो मैं क्या करूँ इसका, मुझे एक काम करना है, मुझे एरिया निकालना है इसका। तो इन ट्राइंगल ए डी में एरिया ऑफ इसका ए डी ई का, ठीक है, एरिया ऑफ ए डी ई का, जब मैंने ये एरिया लिया है, ठीक है, अगर मैं इसका ले रहा हूँ एरिया ए डी ई का, तो देखो ये तो हो गया मेरा बेस, ध्यान से देखना, ए डी क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गई, हाइट होगी ना, ठीक है, ये बेस और ये हाइट, ये क्या होगी बेस और ये हो गई हाइट, दिख रही है ना अच्छी तरह से, ये बेस और ये हाइट, तो मुझे यही करना। तो मैंने क्या लिखा, 1/2, ठीक है, एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस मेरी क्या है, बेस है ए डी, ठीक है, ए डी, ठीक है, बेस लिखी मैंने ए डी, और मल्टीप्लाई हाइट क्या हो गई ई एफ, है ना, एफ ही है, ई एफ कुछ भी लिख लो, ई एफ, ठीक है। अब क्या करूँ, देखो ये तो मेरी आ गई ए डी, इसमें आ रहा ना ए डी आ रहा, अब मुझे ये चाहिए बी डी,
बी डी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे वाले ट्राइंगल पे, दिख रहा ना नीचे वाला ट्राइंगल। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है, या डी बी ई कुछ भी लिख लो, डी बी ई, ठीक है, इजिकल टू 1/2। बेस क्या है भैया, बेस तो ये आना चाहिए डी बी, तो मैंने लिखा डी बी, ठीक है, क्या लिखा डी बी मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ रुक जाओ एक मिनट के लिए, हाइट के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। देखो जो मेरा नीचे वाला हिस्सा जो आ रहा है इसके इसे ऐसा कर लूँ मैं, ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको मैं बना रहा हूँ, ठीक है, जरा देखना एक बार गौर से, ये नीचे वाला हिस्सा मैं बना रहा हूँ, ठीक, नीचे वाला हिस्सा जो बनाया मैंने। अब देखो इस पे ये जो हिस्सा है हमारा, ये बी और ये क्या है ई, ये क्या हो गया डी, ये हो गया बी और ये हो गया ई, ठीक है। तो मुझे एक बार बताओ, ये जो लाइन जा रही है मेरी, इस पे ध्यान करना जरा, ये जो लाइन है ये मेरी दिख रही है ये लाइन, तो ये तो सीधी लाइन नहीं है, इसे तो मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी यूँ करके, ठीक है, ये जब जाकर हाइट बनेगी, ये इस पर परपेंडिकुलर होगी, ये तिरछी लाइन है, तो समझो थोड़ा सा। तो देखो ये जो लाइन जा रही है हमारी, ये डी बी ई, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है दिख रहा ना, ये ट्राइंगल बन रहा, तो ये इसकी हाइपोटेनस, ये हाइट नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है इस पर। परपेंडिकुलर कैसे बनेगी, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ और थोड़ा सा बढ़ाने के बाद इसे मिला दूँ, तो ये जो है ये ट्राइंगल दिख रहा है ना पूरा पूरा, कौन सा एफ बी ई दिख रहा है, एफ बी ई, तो ये हमारी क्या होगी, हाइट होगी, समझे ना, ये क्या होगी हाइट होगी, ये वाली हाइट होगी, समझ में आया ना। तो हम क्या करेंगे भाई, हाइट को तो हाइट तो ये लेके चलेंगे, बेस क्या हो गया डी बी, और हाइट होगी इसकी क्या ई एफ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा ई एफ, इसकी हाइट होगी, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो गया डी बी और हाइट क्या हो गई ये, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, देखो जी मेरे पास ए डी की वैल्यू यहाँ रखी है, बी डी की होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लिखूँगा, मैं लिखूँगा एरिया ऑफ किसका, ए ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, अपॉन में एरिया एरिया किसका ट्राइंगल डी बी ई, डी बी ई का, सही है। तो इसमें क्या लिखूँ, ये वाला 1/2 ए डी मल्टीप्लाई ई एफ, ठीक है, समझ में आ रही ना। और इसके नीचे क्या है 1/2 मल्टीप्लाई डी बी मल्टीप्लाई ई एफ। तो देखो ई एफ से ई एफ कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, या बी डी कुछ भी कह दो, बात तो एक ही ना, ठीक है। तो मेरे पास ये चीज़ तो आ गई, देखो ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी, ठीक है, समझ आई ना। तो इसको मैं मान लूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, समझ आई। अब मैंने एक साइड तो कर ली, एक साइड कौन सी ए डी वाली और बी डी वाली, ठीक है। अब मैं चलूँगा इसकी साइड में, ये साइड कर ली ना मैंने, अब इस साइड में चलूँगा मैं। अब क्या लूँगा एरिया ए, एरिया देखो अब की बार वो लेना तो मुझे सेम ही है, ए डी ई में, ट्राइंगल तो वही है ए डी में, लेकिन बेस में अब की बार इधर का रखूँगा, मुझे इधर का चाहिए। अब की बार पहले इसका रखा था, अब की बार इधर का रखना है, ठीक है। करते हैं स्टार्ट, आगे चलें, आगे क्या ले रहे हैं, एरिया एरिया ऑफ किसका ट्राइंगल ए डी ई में, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/2, बेस क्या है देखो जरा, बेस क्या है, अब क्या मुझे बेस लेना है ये वाला, ठीक है, बेस लेना है कौन सा ए ई, क्योंकि मुझे यहाँ से चाहिए। तो मैंने क्या लिखा ए ई, ए ई, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इस पर परपेंडिकुलर क्या है देखो जरा, इस ये बेस है तो ये इस पर परपेंडिकुलर है, कौन सी डी जी, डी जी, डी जी इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा क्या लूँगा मैं, एरिया ऑफ किसका लूँगा, नीचे वाले का हिस्से का लूँगा, किसका इसका,
ये रहा इतने वाले हिस्से का, ठीक है। ये कौन सा, ये लिख लो ई सी बी, या बी या सी ई बी, कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो। क्या लोगे, ई सी बी ले लो, ट्रायंगल ई सी बी दिया, ठीक है। इसमें क्या करूँगा, 1/2 बेस क्या है, देखो भैया बेस तो मेरा यही है ना नीचे का, ये क्या है ई सी, तो मैंने लिया ई सी मल्टीप्लाई, फिर वही बात, देखो मेरा ये जो ट्रायंगल है कौन सा, ई सी डी वाला, ई सी डी में ये जो ट्रायंगल बन के आ रहा दिख रहा ना, इसमें हाइपोट ये जो ना, ये जो ये दिख रही है ये हाइट नहीं है, डी ई हाइट नहीं है, इस हाइट को मुझे क्या करना पड़ेगा, डैश करके आगे बढ़ा के इसको लेना पड़ेगा डी जी को, ठीक है। तो मैं क्या लूँगा, ये हाइट होगी मेरी कितनी, डी जी, ठीक है, समझ में आ गई ना। अब थोड़ा सा आगे चले जरा, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को रेशो में ले लिया, कैसे करा, एरिया ऑफ ए डी ई, ठीक है, अपॉन में एरिया ऑफ ई सी डी, ठीक है ना, ई सी डी इजिकल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट हो वाले, और इधर इसका, तो ये क्या हुआ 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी जी से डी जी कैंसिल, बचा कितना ए ई अपॉन में ई सी, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। दो इक्वेशन बन गई मेरे पास, समझ में आई ना। पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन थी, दिखाता हूँ मतलब, फर्स्ट इक्वेशन क्या आई है, देखो ये आई है एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी बी ई, इसमें क्या है ए डी अपॉन बी डी, ठीक है, ये पहले आ गई, और दूसरी आ गई कौन सी, दूसरी आ गई कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, दो इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो मैं एक चीज़ और बताऊँगा फिर से, मैं क्या बताऊँगा, देखो एक ये जो हमारा डायग्राम है, ठीक, इसमें ये चीज़ मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, इसको मैंने आगे बढ़ाया, ये आगे बढ़ाया, ये ऐसे मिलाया, ठीक है। तो मुझे एक बात हो, जब मैंने इसको यूं मिला रखा है, इसको यूं मिला रखा, तो देखो ये क्या है, ये एक बेस है, सेम बेस है ना, सेम बेस, और इस पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक इधर बन रहा है और एक कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये डी हो गई, ये ई हो गई, ठीक। तो ये जो बेस बननी है, इसे मान लो बी, इसे मानना क्या है ए बी सी, ठीक है। तो ये जो बेस है इस पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं। एक चीज़ देखनी है मुझे कि मेरी जो इक्वेशन निकल गई है दोनों, एक में देखो ए डी ई तो ठीक है, लेकिन दूसरी वाली में क्या है, एक में तो है क्या नीचे बी डी ई, एक में है बी डी ई, ठीक है, इधर वाली साइड ये बी बी डी ई, और इधर क्या है, इधर है ई सी डी। तो ये जो दोनों साइड अलग हो रही हैं, ये गड़बड़ है, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखो जब जब बेस सेम होता है तो दोनों तरफ जो बन रहे हैं ट्रायंगल वो दोनों इक्वल होते हैं, वो दोनों इक्वल होते हैं, तो यही चीज़ मुझे सिर्फ लिखनी है, ठीक है, लिखते हैं। तो मैंने क्या लिखा कि एरिया, देखो ये ट्रायंगल कौन कौन से, बी डी ई एंड ई सी डी आर ऑन द सेम बेस, ठीक है ना, दिख रहे हैं ना, बी बी सी डी, ये वाला दिख रहा है ना, बी सी डी, और इधर क्या है, इधर तुम्हारा ई सी डी, ई सी डी, ये दोनों क्या है सेम लाइन पर है, तो मैंने लिख दिया इसको, क्या लिख दिया, आर ऑन द सेम बेस इन वन ट्राइंगल एंड सेम पैरेलल लाइन, एक ही सेम, भाई सेम पैरेलल लाइन कैसे, भाई इसी की तो पैरेलल लाइन है ये, और इसी पैरेलल लाइन पर बनने हैं दोनों एंगल, ये इधर बन रहा है, ये इधर बन रहा है, तो ये दोनों बराबर होंगे, समझे ना, दोनों बराबर होंगे, तो मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ किसका, बी डी इजिकल टू एरिया ऑफ ई सी डी, बराबर हो गए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल करने पर, कैसे लिख दूँ, 1 क्या, एरिया ऑफ किसका, ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है, इधर क्या कर दूँ, इसे भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, एरिया ऑफ किसका, ट्राइंगल ई सी डी, ठीक है, कैसे, डूइंग रेसिप्रोकल, डूइंग रेसिप्रोकल करने पर, ठीक है, भाई जो काम करते हैं दोनों साइड करना पड़ता है ना। अच्छा जी, ये लिख दिया।
अब मैं क्या करूँ कि मल्टीप्लाई बोथ, किससे कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, दोनों में ए डी ई की मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या करूँगा मैंने इधर भी लिखा एरिया ऑफ किसका, ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, और अपॉन में क्या है, एरिया ऑफ किसका, ट्राइंगल बी डी ई, ऐसे इधर करा, इसमें भी क्या करा, एरिया ऑफ किसका, ट्राइंगल ए डी ई, अपॉन में क्या करा, ये है ही एरिया ऑफ किसका, ट्राइंगल ई सी डी, ठीक है। तो देखो ये एरिया ऑफ ए डी ई का कितना है, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा, ए डी, दिख रहा देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों के एरिया दिख रहे हैं, दोनों में सेम हो गए, ऊपर की साइड दोनों सेम हो गई, नीचे की साइड अलग अलग है, वो हमने यहाँ पे बता दी कैसे सेम होगी। तो मैं लिख दूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो मैं क्या लिख दूंगा, देखो इससे तो पहली वाली से क्या आएगा, ये आ गया ए डी, अपॉन में क्या हुआ, बी डी, इजिकल टू दूसरी साइड से क्या होगा, ए ई, अपॉन में ई सी। यही तो प्रूफ करना था हमको, ठीक है, देख लिया, ये प्रूफ करना था, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे।